हेलो दोस्तों। तो क्लास 8 वाले बच्चे जल्दी से प्रेजेंट लगा दो, क्योंकि मैं साइंस के जो मेरे पुराने नोट्स थे वो लेकर आ गई हूँ और आप लोगों को चैप्टर 1 यानी फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 का, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एंड आपको नोट्स तो आपको दिखाई दिए जाएंगे। जो आपको अच्छा लगे वो लिख लेना और कुछ जो मैं बोलूंगी वो भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 वाले बच्चे जल्दी से प्रेजेंट लगा दो कमेंट सेक्शन में, लाइक भी कर देना। तो फर्स्टली क्रॉप, तो इसमें दिया क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप को उगाना, प्रोडक्शन में आप सब लोग जानते होंगे प्रोडक्शन हम किसे कहते हैं। प्रोडक्शन हम कहते हैं क्रॉप को उगाना, यानी क्रॉप को बड़ा करना, छोटा सा बड़ा करना भाई, और मैनेजमेंट उसको मैनेज करना। तो व्हाट इज क्रॉप? अब आप लोग, बहुत से बच्चों के दिमाग में ख्याल आ गया होगा कि भैया जो ये क्रॉप नामक चीज है ये क्या होती है। तो व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप क्या है? किसी लार्ज स्केल में, बड़े से लार्ज स्केल, लार्ज चीज को जानते हो कि बड़ा सा खेत, कोई लार्ज स्केल यानी बड़ा सा खेत, किसी उसमें किसी चीज का प्रोडक्शन करना। यानी लाइक मैंने उसमें बीज, यानी मैंने वीट का बीज यानी अनाज का बीज मैंने उसमें लगा दिया बड़े से खेत में, लार्ज स्केल में, तो वो जब उगेगा वो उसका प्रोडक्शन होगा, तो मैं कहूँगी उसको ये वीट की क्रॉप है। काहे की क्रॉप है? ये वीट की क्रॉप है। तो इसे हम क्रॉप को हम क्या कहते हैं? किसी बड़ी सी जगह में एक अपना सीड लगा देना किसी भी चीज का, उसका प्रोडक्शन कर देने को हम क्या कह देते हैं? क्रॉप कह देते हैं। आई होप आप सबका कोड आउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बताएंगे टाइप्स, कितने प्रकार की क्रॉप होती है। 2 प्रकार की क्रॉप होती है। तो मेनली जो क्रॉप है हमारी, मतलब जो क्रॉप हमें प्राप्त होती है वो 2 प्रकार से प्राप्त होती है। एक तो प्लांट, पौधों से, और दूसरी एनिमल्स यानी जानवरों से। इन 2 से में जो क्रॉप है वो प्राप्त होती है। तो प्लांट बेस्ड क्रॉप हम किसे कहते हैं? यानी पौधों, तो हमें प्लांट बेस्ड यानी पौधों से प्राप्त होने वाली क्रॉप है ये क्रिल्स, पल्स, दालें, वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्रूट्स, फल। एनिमल बेस्ड, जानवरों से प्राप्त होने वाली क्रॉप, फिश, एग, चिकन, मिल्क। फिश, आपने देखा होगा फिश की हम क्रॉप करते हैं, यानी एक बड़ा सा तालाब बनाते हैं, इसमें फिश पालते हैं, और जब वो बड़ी हो जाती हैं मतलब फिश का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं, और फिर उसके बाद इनको, नहीं, फिश का तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, वो कराते हैं एंड देन फिर उसके बाद हम इसको बेचते हैं। एग हमें मिलता है हैन से, हैन पालते हैं तभी तो एग मिलता है, एग को बेचते हैं, खाते भी हैं। चिकन हैन से मिलता है, हैन को काट के, या फिर मतलब हैन को पालते हैं तो उसको हम चिकन को काट के उसको बेच सकते हैं, फिर अपने घर में सब्जी भी बना सकते हैं, बहुत से लोग बनाते हैं। मिल्क, मिल्क दूध कहाँ से मिलता है? आपने देखोगे डेयरी होती है, बफेलो की डेयरी, यानी गाय, उसका बफेलो सॉरी भैंस का दूध का भी, गाय का दूध मिलता है। शिप, भेड़ का दूध भी होता है। गोट का मिल्क, इन सब के दूध हमें मार्केट में अवेलेबल होता है, जो हम खरीदते भी हैं। और इनकी डेयरी भी होती है जहाँ से आप मॉर्निंग में दूध लाते हो, चाय बनाते हो ना। गाँव में तो ज़्यादातर इनका ये दूध इस्तेमाल में लिया जाता है, और शहर में तो थैले का दूध यूज किया जाता है। तो इंडिया में 6 सीजन होते हैं, और 6 सीजन में हम अलग अलग प्रकार की क्रॉप उगाते हैं। तो हर क्रॉप को अलग क्लाइमेट चाहिए रहता है ग्रो होने के लिए। तो इसमें हम ये देखेंगे, जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर मेरी क्रॉप है जो अगस्त टू मार्च ग्रो होने वाली है, अगर मेरी क्रॉप अगस्त टू मार्च ग्रो होने वाली है और मैं उसको अगस्त टू मार्च ग्रो ना करके जनवरी टू जुलाई कर दूं, तो फिर क्या वो ग्रो होगी? नहीं होगी। उसके कुछ रीजन है क्यों ग्रो नहीं होगी, तो उसके रीजन हम यहाँ देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंजेस, बहुत गर्मी होगी, लाइक अगस्त टू मार्च इतनी गर्मी नहीं रहती है, और जनवरी में भी नहीं रहती, पर जुलाई में काफी गर्मी हो जाएगी ना, तो ज्यादा टेम्परेचर होगा तो क्रॉप डैमेज हो जाएगी। पहला रीजन हाई टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि उसको तो नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। हाँ, और हार्मफुल सनलाइट, ज्यादा सूर्य मिलने से, हार्मफुल सनलाइट मिलने से। एक्सट्रीम रेन्स, ज्यादा बारिश होने से, या एक्सट्रीम रेन्स, अब मेरी क्रॉप को इतनी बारिश, बरसात वाला सीजन नहीं चाहिए था, एक्सट्रीम रेन तो ज्यादा बारिश हो गई, पर बहुत ज्यादा बारिश हो गई, इतनी बारिश चाहिए थी, तो एक्सट्रीम रेन की वजह से, ह्यूमिडिटी मॉइस्चर की वजह से, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, तो हमारी क्रॉप को हर चीज नॉर्मल चाहिए रहती है, मॉडरेट लेवल में चाहिए रहती है। बारिश भी नॉर्मल लेवल में दो, टेम्परेचर भी नॉर्मल लेवल में दो, वही हर चीज नॉर्मल लेवल में चाहिए रहती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, एग्जाम में क्वेश्चन उठकर आ सकता है आप लोगों के कि मिनरल्स, यानी सोयल में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनके नेम बताओ। के पोटेशियम, पी से फॉस्फोरस, एस से सल्फर, ठीक है, एन से नाइट्रोजन। अगर आपसे पूछा जाए कि सोइल में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ये मिनरल्स सोइल में पाए जाते हैं जो हमारी क्रॉप को मजबूत बनाते हैं, ग्रो करने के लिए मजबूत बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे राबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बारे में। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे जो हमारी खरीफ क्रॉप, ये उगती है जून टू सितंबर। कब?
यह क्रॉप हमारी ग्रो की जाती है जून टू सितंबर तक, यानी जून में हम इसको सो करते हैं, इसके सीड को बोते हैं और फिर सितंबर में हम लोग इसको हार्वेस्ट कर देते हैं। और सितंबर तक मतलब अच्छे से तैयार हो जाती है, थोड़ी अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सितंबर तक अच्छे से हमारी तैयार हो जाती है और अक्टूबर में हम इसको हार्वेस्ट कर देते हैं। इसको रेनी यानी इसको बरसात बहुत चाहिए, बारिश बहुत ज़्यादा चाहिए रहती है, मतलब इसको पानी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए रहता है। तो हमने सोचा कि भाई इतना अमाउंट में पानी कहाँ से लाएंगे, तो हमने सोचा कि हम रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी आता है हमारे पास, तो हमने इसको रेनी सीजन में ग्रो करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाई ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए इसको, तो यानी हाई अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में पानी चाह रहा है भैया इसको, तो हमने इसको अपना दिमाग लगाकर रेनी सीजन में ग्रो करना शुरू कर दिया है। और एग्जाम्पल पोड़ी किसे कहते हैं, राइस, चावल आपने देखा होगा कि बरसात के सीजन में उगता है, बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, पोड़ी, मेज, बाजरा, सोयाबीन्स, कॉटन, ग्राउंडनट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारी खरीफ क्रॉप्स के। सेकंड क्रॉप है हमारी रबी क्रॉप। कौन सी हमारी दूसरी क्रॉप? हमारी दूसरी क्रॉप है रबी क्रॉप। तो जो रबी क्रॉप है ये विंटर सीजन में ग्रो होती है, इसको मिनिमम टेम्परेचर चाहिए था, यानी इसको हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए रहता, इसको 40 डिग्री 50 डिग्री ये टेम्परेचर इसको शूट नहीं करता, इसको चाहिए रहता है हल्का सा टेम्परेचर, यानी विंटर सीजन वाला जो टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर इसको इसकी नीड रहती है, किसको? रबी क्रॉप को उस टेम्परेचर की नीड रहती है। तो ये अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो क्या ग्रो होगी? बिल्कुल ग्रो नहीं होगी भाई। और ये ग्रो होती है हमारी अक्टूबर से लेकर ये हमारी ग्रो होती है अक्टूबर से लेकर ये हमारी ग्रो होती है अप्रैल तक, एंड देन अप्रैल मई में हम इसकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं और इनमें सीड को बो देते हैं, फिर इसको हार्वेस्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल आप देख लो, वीट, भैया सर्दियों में आपने देखा है ना, ऐसे लहराते रहते हैं हमारे वीट अनाज, कितने सुंदर लगते हैं। ग्राम, पी, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, भैया सर्दियों में उगता है, सब जानते हैं। और अलग तो हमारी हर क्रॉप को अलग अलग कंडीशन की नीड रहती है प्रोडक्शन के लिए, समझ गए। जैसे कि आपने देखा होगा कि हाँ कुछ सब्जियां ऐसी होती है, कुछ विंटर में आ रही है भैया, कुछ सब्जियां कुछ समर में आ रही है। आपने देखा होगा कि विंटर में कैरेट की सब्जी खाने को मिलती है आपको, पीस की सब्जी खाने को मिलती है आपको, और गाजर का हलवा भी विंटर में खाने को मिलता है ना। और समर में आपको क्या मिलता है? समर में आपको लेडी फिंगर्स ऐसी सब्जी खाने को मिलती है, ब्रिंजल, ये सब्जियां खाने को मिलती हैं। समर में आपको मैंगो मिलता है, विंटर में मिलता है क्या? वो तो फ्रेश वो मिलता है, पर लेकिन उसका सीजनल यानी मैंगो का सीजनल फ्रूट समर ही होता है, ठीक है। और विंटर में एप्पल विंटर का सीजनल फ्रूट है, ठीक है। तो सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं हमारे। तो अब आपने यहाँ तक तो जान गए होंगे गाइस आप। तो अब हम आपको बताएंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको कुछ चीज़ करनी है, आपको नोट्स बनानी है, तो स्टेप बाय पॉइंट ही तो लिखोगे। नोट्स बनाने के लिए आपको नोट्स में दिया पहले खरीफ क्रॉप लिखो, रबी क्रॉप लिखो, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखने के लिए दे दे कुछ भी। तो आप लोग पहले क्या करोगे? खरीफ क्रॉप लिखोगे पॉइंट डाल के, फिर रबी क्रॉप लिखोगे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय तो लिखोगे, उसके एग्जाम्पल्स भी लिखोगे। तो इसी तरह से कुछ बेसिक प्रैक्टिस होती है क्रॉप प्रोडक्शन की भी। हर चीज़ में प्रैक्टिस रहती है, हर चीज़ में हम इस हर काम को, कुछ भी काम उसको स्टेप बाय करते हैं। तो इसी तरह से कुछ प्रैक्टिस है क्रॉप प्रोडक्शन जिनको हम स्टेप बाय कर रहे हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है, किसके लिए? क्रॉप उगानी है, कोई भी क्रॉप उगानी है या उसके लिए सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी सॉइल को उपजाऊ करना, सॉइल को तैयार करना। प्लगिंग और टिलिंग, सॉइल को जोतते हैं हम हल से और टिलिंग करते हैं, टिलिंग भी सही कहते हैं प्लगिंग को ही, यानी खेत को जोतना विद द हेल्प ऑफ हल को इंग्लिश में कुछ कहते हैं, मैं भूल गए भी, उसकी मदद से हम सॉइल को अच्छे से, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देख लिया। अगला है सोइंग सीड, यानी सीड मीन्स बीज को बोना। सोइंग सीड यानी बीज को बोना, सोइंग सीड। अब सॉइल को तैयार कर लिया हमने, अब हम उसमें बीज डालेंगे यानी सीड को बोएंगे। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो हम उसमें मैन्योर डालेंगे, खाद। मैन्योर मतलब खाद, एक तो मैन्योर होता है जो कि हमारा नेचुरल होता है, फर्टिलाइजर्स हमारा आर्टिफिशियल होता है जो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। ये हम प्लांट को देते हैं एक्स्ट्रा मिनरल्स, जिससे प्लांट जो हमारी सॉइल हो हैप्पी रहे और क्रॉप अच्छी ग्रो हो। फिर फोर्थ है इरिगेशन में, इधर आ जाओ। फोर्थ है इरिगेशन, यानी अब पानी जो प्लांट है वो 90% वाटर का बना होता है। कितना परसेंट? ये 90% पानी का बना होता है। तो क्रॉप को हम थोड़े इंटरवल्स में थोड़ी देर में इरिगेशन यानी पानी देते रहते हैं, जिससे पूरी क्रॉप पानी की बनी हुई होती है ज़्यादातर अगर कहें तो। फिर है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी जो कीड़े लग जाते हैं, क्रॉप में कीड़े लग जाते हैं अलग अलग तरह से, तो उनसे बचाने के लिए वीड्स, हम उन्हें कहते हैं कीड़ों को, उनसे प्रोटेक्शन करने के लिए हम स्प्रे मारते हैं, खेत में दवाई डालते हैं। तो वो पढ़ेंगे, वो भी एक स्टेप हो गया। फिर
फाइनली इतने दिनों की मेहनत के बाद किसान भैया की अब खुश है कि भाई अब हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है। अब क्रॉप को हार्वेस्ट करेंगे, कटिंग करेंगे क्रॉप की। और फिर लास्ट पॉइंट स्टोरेज, स्टोरेज करेंगे उस क्रॉप को, फिर मार्केट में ले जाकर क्रॉप को अच्छे दाम में बेच देंगे। तो ये तो मैंने आपको छोटा शॉर्ट में बताया। अब हम अगले इसमें वीडियो में देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल डिटेल में। इसकी पूरी थ्योरी बताऊंगी मैं आपको, डिटेल में बताऊंगी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन की प्रैक्टिस का पहला पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपको चैप्टर अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो कमेंट जरूर कर देना। अब अगले वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। ओके।